हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग पैसे को मैग्नेट की तरह अपनी तरफ खींच लेते हैं, जबकि बाकी लोग जितना मेहनत करते हैं उतना ही पैसा उनके हाथ से फिसलता जाता है। दोस्तों, ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि ये माइंडसेट है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे द सीक्रेट्स ऑफ मिलीनियर माइंड बुक के 5 पावरफुल लेसन जो आपको भी मनी मैग्नेट बना सकते हैं। लेसन नंबर 1, योर मनी ब्लूप्रिंट शेप्स योर डेस्टिनी। सीक्रेट्स ऑफ मिलीनियर माइंड का मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट है मनी ब्लूप्रिंट, यानी आपका पैसों के बारे में बना हुआ नक्शा। जैसे एक आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाने से पहले ब्लूप्रिंट रेडी करता है, वैसे ही हर इंसान के माइंड में पैसों को लेके एक ब्लूप्रिंट बना होता है। यही तय करता है कि हम पैसों के बारे में कैसे सोचते हैं, कैसा फील करते हैं और कैसे बिहेव करते हैं। ये ब्लूप्रिंट ज़्यादातर बचपन में ही बनता है, जब हम अपनी फैमिली से सुनते हैं जैसे पैसे पेड़ पे नहीं उगते या अमीर लोग लालची होते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये मान लेता है कि पैसा कमाना मुश्किल है या गलत होता है। नतीजा ये होता है कि चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें, अंदर ही अंदर हम खुद को अमीर बनने से रोकते रहते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे माहौल में बड़े हुए हैं जहाँ पैसे को पॉजिटिव तरीके से देखा गया है, जैसे इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स के हैबिट, तो आपका ब्लूप्रिंट आपको ऑटोमेटिकली अमीर बनने की तरफ ढकेलेगा। अच्छी बात यह है कि आपका ब्लूप्रिंट हमेशा के लिए फिक्स नहीं होता। जिस तरह हम घर को रेनोवेट कर सकते हैं, उसी तरह हम अपने माइंड को भी रीप्रोग्राम कर सकते हैं। सबसे पहले ज़रूरत है अवेयरनेस का। ये पहचानना कि आपने कौन कौन से नेगेटिव बिलीव को अपनाया है, फिर उन्हें पॉजिटिव थॉट्स में बदलना। जैसे, मैं वेल्थ क्रिएट करने में कैपेबल हूँ, या पैसा मुझे औरों की मदद करने और अच्छा जीवन जीने का अपॉर्चुनिटी देता है। तो अगर आप वेल्थ बनाना चाहते हैं तो आपको अपना मनी ब्लूप्रिंट ठीक करना होगा। लेसन नंबर 2, रिच पीपल प्ले द मनी गेम टू विन। गरीब लोग पैसों का खेल इसलिए खेलते हैं कि किसी तरह हार ना जाएं, जबकि अमीर लोग इसे जीतने के लिए खेलते हैं। यही सबसे बड़ा फर्क है गरीब और अमीर के माइंडसेट में। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि बस इतना कमा लो कि गुजारा हो जाए या किसी तरह बिल्स भर पाऊँ। ये सोच अपने आप में ही एक लिमिटेशन है। ऐसे लोग चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, अमीरी तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उन्होंने अपना टारगेट ही छोटा रखा होता है। इसके उल्टा अमीर लोग सिर्फ गुजारा करने के लिए नहीं जीते, वे जीतने के लिए खेलते हैं। उनका फोकस होता है फाइनेंशियल फ्रीडम, बिल्डिंग मैसिव वेल्थ और पैसों के जरिए दुनिया पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना। सोचिए, अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो और आपकी सोच सिर्फ ये हो बस हारना नहीं है, तो आप हमेशा डिफेंसिव खेलेंगे, गोल करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप कहें मैं जीतने के लिए आया हूँ, तो आपकी एनर्जी एंड प्लानिंग पूरी तरह बदल जाएगी। पैसे के खेल में भी यही होता है। अगर आपका गोल सिर्फ गरीबी से बचना है तो आप हमेशा सर्वाइवल मोड में रहोगे। लेकिन अगर आपका गोल है अमीर बनना, तो आप अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, सही रिस्क लेंगे और अपनी सोच को बड़ा बनाएंगे। लेसन नंबर 3, रिच पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटी। गरीब लोग हमेशा प्रॉब्लम पे ध्यान देते हैं, वहीं अमीर लोग अपॉर्चुनिटी पे। यही सोच उन्हें अलग बनाती है। जब गरीब माइंडसेट वाले किसी चैलेंज को देखते हैं तो उनका पहला थॉट होता है कि ये बहुत ही रिस्की है, या अगर मैं फेल हो गया तो। डर उन्हें रोक देता है। रिजल्ट ये होता है कि वे अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। वहीं अमीर लोग उसी चैलेंज को देख के सोचते हैं कि इसमें से क्या सीख सकता हूँ, इसमें कौन सा नया अपॉर्चुनिटी छिपा हुआ है। उनका ध्यान इस पे नहीं होता कि क्या गलत हो सकता है, बल्कि इस पे होता है कि क्या सही हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि अमीर लोग रिस्क को नज़रअंदाज करते हैं। वे रिस्क का हिसाब लगाते हैं, लेकिन डर को खुद पे हावी नहीं होने देते। दुनिया अपॉर्चुनिटी से भरी हुई है। जितना आप अपने दिमाग को अपॉर्चुनिटी देखने के लिए रेडी करेंगे, उतनी जल्दी आप अमीर बन पाएंगे। इसलिए मैं नहीं कर सकता कहना छोड़िए, मैं कैसे कर सकता हूँ पूछना स्टार्ट कीजिए। लेसन नंबर 4, रिच पीपल एडमायर अदर रिच पीपल। गरीब लोग अक्सर अमीरों से नफरत करते हैं। उनका मानना है कि अमीर लोग लालची होते हैं, या ज़रूर इन्होंने चीटिंग करके पैसा कमाया होगा। ये नेगेटिव सोच जेलसी पैदा करती है और उनकी अपनी तरक्की रोक देती है। वहीं अमीर लोग दूसरों की सफलता को एडमायर करते हैं। वे सक्सेसफुल लोगों को दुश्मन नहीं, बल्कि रोल मॉडल मानते हैं। उनसे जेलस नहीं होते, बल्कि इंस्पायर होते हैं कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। जब आप वेल्थ को एडमायर करते हैं तो आप उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं।
लेकिन जब आप उसे क्रिटिसाइज करते हैं तो आप उसे खुद से दूर ढकेलते हैं। ये एनर्जी का रूल है, जिस पे आप ध्यान देते हैं वही बढ़ता है। अमीर लोग जानते हैं कि सक्सेस हमेशा क्लू छोड़ती है। वे शिकायत करने के बजाय सफल लोगों को स्टडी करते हैं, उनके हैबिट सीखते हैं और अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं। इसलिए अमीरों से नफरत मत कीजिए, उनकी सफलता को मोटिवेशन बनाइए और अपने गोल को हासिल कीजिए। लेसन नंबर 5, रिच पीपल आर विलिंग टू प्रमोट देमसेल्फ एंड देयर वैल्यू। बहुत से लोग अपने बारे में या अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करने से हिचकिचाते हैं। उन्हें लगता है कि खुद को प्रमोट करना एरोगेंट या शो ऑफ है। रिजल्ट ये होता है कि वे भीड़ में खो जाते हैं और आने वाली अपॉर्चुनिटी को भी गंवा देते हैं। वहीं अमीर लोग समझते हैं कि सफलता के लिए आपको अपनी वैल्यू दुनिया को दिखानी ही पड़ेगी। अगर आपको अपने प्रोडक्ट, सर्विस या स्किल पे भरोसा है तो उसे दूसरों तक पहुंचाना बिल्कुल भी गलत नहीं है। पुअर माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि अगर मैं अच्छा हूँ तो लोग खुद ब खुद मुझे नोटिस करेंगे, लेकिन सच ये है कि दुनिया बहुत ही नॉइजी है। अगर आप खुद को प्रमोट नहीं करेंगे तो आप इस दुनिया में खो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, एक अच्छा सिंगर अगर कभी परफॉर्म ही नहीं करेगा तो लोग उसे कैसे पहचानेंगे। उसी तरह एक बिजनेसमैन अगर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट ना करे तो चाहे उसका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, उसे सफलता नहीं मिलेगी। रिच पीपल कॉन्फिडेंटली कहते हैं ये मेरा काम है और इसमें ये वैल्यू है। वे इसे एरोगेंस नहीं बल्कि सर्विस मानते हैं, क्योंकि अगर उनका नॉलेज या प्रोडक्ट किसी की ज़िंदगी बेहतर बना सकता है तो उसे शेयर करना उनका ड्यूटी है। इसलिए खुद को प्रमोट करने से मत डरिए। जितना ज़्यादा लोग आपको जानेंगे उतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपके पास आएंगे। तो दोस्तों, ये थे द सीक्रेट्स ऑफ मिलियनियर माइंड बुक के 5 पावरफुल लेसन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।